नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टीवीएस पामस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 27 वर्षीय युवक का हाथ है जो खान पान के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। होटल संबंधी व्यवसाय है इनका। तो इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं। इनके हाथ का साइज एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। ऐसे लोग बहुत मेहनती नेचर के होते हैं और जिद्दी स्वभाव के होते हैं, साहसी होते हैं, कार्य के प्रति लगन होती है ऐसे लोगों की। हाथ का रंग भी इनके सकारात्मक है जो इन्हें लाइफ में तरक्की देगा और इनका लाइफ का प्रोग्रेस ग्राफ भी बहुत अच्छा है। एक धनुषाकार आकृति बनती है इनके हाथों में सभी पर्वतों को मिलाकर, तो इनके तरक्की का ग्राफ बहुत ही अच्छा कहा जाएगा। अब बात करते हैं इनके उंगलियों की। सबसे पहले बुध फिंगर देखते हैं। बुध फिंगर की लंबाई ठीक ठाक है और झुकाव थोड़ा सूर्य फिंगर की तरफ है। जब भी बुध फिंगर का झुकाव सूर्य फिंगर की तरफ होता है तो ऐसे लोग बहुत ही कोमल मन के होते हैं। इनकी पूरी कोशिश रहती है कि इनकी वजह से किसी का भी दिल ना दुखे। साथ ही अपने रोजी रोजगार पर ध्यान देते हैं। स्वभाव अच्छा होता है, आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं और याददाश्त भी ऐसे लोगों की अच्छी रहती है। सूर्य फिंगर की बात करते हैं तो मोटाई के साथ लंबाई भी अच्छी है जो इनको हिम्मती स्वभाव देगी। गुरु फिंगर और सूर्य फिंगर की लंबाई एक जैसी है, तो लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते हैं तो बहुत जल्दबाजी में फैसला नहीं करते हैं। सोच समझकर ठंडे दिमाग से, दिल और दिमाग के तालमेल से कोई भी डिसीजन लेते हैं और इनके लिए गए डिसीजन अक्सर सही होते हैं। शनि फिंगर की बात करते हैं तो ये भी बहुत अच्छी लंबाई मोटाई लेके चल रही है, तो शनि की तरफ से कोई बहुत प्रतिकूल परिस्थिति का सामना इनको लाइफ में कभी भी नहीं करना पड़ेगा। और अब बात करते हैं इनके अंगूठे की। तो अंगूठा इनका लंबाई में मध्यम भले ही है, लेकिन जब भी अंगूठा ऐसा स्ट्रेट हो जाता है तो ऐसे लोगों की कार्य के प्रति जिद बहुत ज़्यादा होती है। किसी भी काम के पीछे तब तक लगे रहते हैं जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता। और दूसरी बात, ऐसे लोग किसी के ऊपर बहुत जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। उससे पूरी तरह से परखने के बाद, अपनी तर्क शक्ति में परखने के बाद ही उस पर विश्वास करते हैं। और तर्क शक्ति थोड़ी कम कह सकते हैं इनकी, जब भी इस तरह से आड़े निशान आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, लेकिन एक मध्यम दर्जे की तर्क शक्ति है इनकी। किसी को अपनी बात समझाने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, बस ऐसा ही है। संतान सुख और पारिवारिक सुख इनके लाइफ में अच्छा रहेगा। और ये भाग जब भी ऐसा बाहर निकल जाता है तो ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान हो जाते हैं, बहुत तेज बुद्धि के हो जाते हैं। अपने हित अहित की रक्षा करना इनको बहुत अच्छे से आता है। अपने लिए क्या अच्छा है, क्या ख़राब है, किसी की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनको खुद समझते हैं। गुरु फिंगर की ये जो उतार है, ये जो झुकाव है शनि फिंगर की तरफ, ये इनके मन में धार्मिक भावनाएं देगा। साथ ही पारिवारिक थोड़े तनाव भी दे सकता है, क्योंकि ये जब गैप आ जाती है इस तरह से शनि फिंगर और गुरु फिंगर के बीच में, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी मनमुटाव देती है। अपने पिता से, भाई बहनों से, परिवार से लगाव रखते हैं, क्योंकि इनकी सूर्य फिंगर और शनि फिंगर चिपक के चल रही है एक दूसरे से। बुध फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में थोड़ा सा गैप है, जो इस बात का संकेत देता है कि थोड़े कंप्रोमाइज नेचर के हैं ये। सामने वाले को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं और उससे मिलजुल कर ही कोई डिसीजन लेते हैं। बहुत ज़्यादा अड़ियल रवैया नहीं अपनाते किसी के साथ भी। और अब बात करते हैं इनके सभी पर्वतों की। ये इनका बुध पर्वत है। बुध पर्वत इनका बहुत बढ़िया है, उभार काफ़ी अच्छा है बुध पर्वत का। तो जो इस बात का संकेत है कि अपने व्यवसाय को अच्छी तरह से चलाने में पूरी तरह से सक्षम है। व्यवसाय भी अच्छा है इनका। साथ ही कुछ खड़ी रेखाएं भी इस तरह से चल रही हैं, बहुत ज़्यादा लंबी और अनुकूल नहीं है,
लेकिन फिर भी यह कह सकते हैं कि धन को लेकर स्थिति संतोषजनक है। और बात करते हैं सूर्य पर्वत की, तो सूर्य पर्वत थोड़ा ढलान पर है और एक अच्छी सूर्य रेखा का अभाव आज की डेट में दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा यश मान सम्मान और रुपये पैसे को लेकर मन में कुछ बेचैनी हो सकती है, जो इन्हें इस उम्र में अभी नहीं मिल पा रहा है वह सब जो जैसा ये मन से अपने चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में बताता आता हूँ कि हाथों की रेखाएं व्यक्ति के कर्म और सोच के हिसाब से बदलती रहती हैं। तो इन्हें भी मैं सलाह देना चाहूँगा कि अपनी सोच को सकारात्मक करें, तो जीवन में इन्हें अनुकूलता ज़रूर मिलेगी। और अब बात करते हैं इनके शनि पर्वत की। तो शनि पर्वत इनका मध्यम कहा जा सकता है, और जो हिसाब से शनि रेखा चल रही है थोड़ी धुंधली होकर इनके जीवन में संघर्ष को दिखाती है। शनि पर्वत की तरफ से थोड़ा संघर्ष रहेगा इनके जीवन में। और अब बात करते हैं गुरु पर्वत की। तो गुरु पर्वत इनका बढ़िया है, अधूरा एक शुक्र बलय बन रहा है हाथों में इनके, इच्छा शक्ति की रेखाएं भी है, रुपए पैसे कमाने के लिए प्रयत्न करते हैं वो रेखा भी है। और साथ ही जब इस तरह से निशान बनता है ये हाथों में, तो अपने खुद के बलबूते पर अपना मकान भी बनाने में ऐसे लोग ज़रूर कामयाब होते हैं। धार्मिक भावनाएं रहती हैं। और अब बात करते हैं इनके मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत इनका अच्छा है, मंगल पर्वत का उभार अच्छा है। तो किसी से मिलेंगे तो बहुत एनर्जी के साथ मिलेंगे, कार्य के प्रति समर्पण भाव रहेगा। और शुक्र पर्वत की अगर बात करते हैं तो शुक्र पर्वत का उभार भी अच्छा है, साथ ही लाइनें भी अच्छी चल रही है शुक्र पर्वत पर। इस तरह से कर्मठ होने की लाइनें होती है, कर्मठता का स्वभाव होता है ऐसे लोगों का, सुख सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं ऐसे लोगों के जीवन में। और भी अगर देखा जाए थोड़ा गहराई से इनकी शुक्र पर्वत को, तो संभावनाएं कुछ पितृदोष को लेकर बनती दिखाई देती है इनके हाथ में। जब भी इस तरह से जालनुमा आकृति बन जाए तो यह पितृदोष को लेकर देखी जाती है। तो अगर इनके पास इनकी कुंडली है तो अपने किसी नज़दीकी पंडित को दिखाएं, वो इनकी समस्या का उचित समाधान करेंगे। क्योंकि जब पितृदोष होता है हाथों में, पितृदोष की रेखाएं इस तरह दिखाई पड़ती हैं हाथों में, तो ये वैवाहिक जीवन में तनाव देता है, धंधे रोजी रोजगार में कमतरता लाता है, पारिवारिक जीवन में भी तनाव लाता है। तो तन मन धन से परेशान करती हैं इस तरह की लाइनें। तो अगर अपनी कुंडली का सही विश्लेषण कराकर उचित उपाय करेंगे तो इन समस्याओं से इन्हें मुक्ति जरूर मिलेगी। अब बात करते हैं इनके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत बढ़िया है इनका, जीवन में कुछ यात्राएं देगा, लंबी दूरी की यात्राएं देगा, सोच सकारात्मक रहेगी इनकी। इस तरह से चंद्र पर्वत भी इनका अच्छे परिणाम देगा। और अब बात करते हैं इनके सभी प्रमुख रेखाओं की। तो ये इनकी हृदय रेखा है, अच्छी हृदय रेखा कह सकते हैं इसे। संघर्ष तो बना हुआ जीवन में, लेकिन एक विष्णु तिलक इनके हाथों में है, जो इस बात का संकेत है कि परोपकारी स्वभाव है इनका, मन में किसी के लिए बैर भाव नहीं रखते हैं। साथ ही ईश्वर भी सदैव इनके साथ तत्परता से इनकी मदद जीवन के हर पल में करता है, जिसका इन्हें कई बार आभास भी अवश्य होता होगा। मस्तिष्क रेखा इनकी मंगल पर्वत से निकल रही है और स्ट्रेट चल रही है, तो एक सीधी सोच बताता है। इस तरह की मस्तिष्क रेखा एक संतुलित सोच का संकेत होती है। इस तरह की मस्तिष्क रेखा जब भी सीधी होकर चलती है, तो ऐसे लोग बहुत प्रैक्टिकल रहते हैं। बहुत ज़्यादा उल जलूल विचारों को बढ़ावा देना या बढ़ा चढ़ा कर अपने आप को पेश करना ऐसे लोगों को नहीं आता है।
और रेखा की लंबाई अच्छी है तो याददाश्त तेज रहेगी इनकी, और किसी के साथ या किसी के द्वारा किया गया व्यवहार ऐसे लोग ज़िंदगी भर नहीं भूल पाते हैं, जीवन में हुई घटनाओं को कभी नहीं भूल पाते हैं। तो इस तरह से इस मस्तिष्क रेखा को कहा जा सकता है। और इसके अगर लाइफ लाइन की बात करते हैं तो लाइफ लाइन बहुत अच्छी चल रही है, पूरा शुक्र पौध घेर रही है, तो 80 साल के आसपास की उम्र इनकी कह सकते हैं। इनकी लाइफ लाइन को देखकर अच्छी खासी लंबी उम्र है इनकी, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। इनकी अगर भाग्य रेखा को देखा जाए तो इनकी भाग्य रेखा केतु पर्वत के सहयोग से और चंद्र पर्वत से निकल रही है। केतु पर्वत का सहयोग कुछ इस तरह से मिल रहा है, आगे जाकर फिर चंद्र पर्वत से निकलकर शनि पर्वत तक थोड़ी धीमे होकर, कुछ टूटकर, हल्की होकर चल रही है, लेकिन शनि पर्वत तक पहुंच जरूर रही है। जब भी केतु पर्वत से भाग्य रेखा निकलती है तो ऐसे लोग अपना पुश्तैनी व्यापार संभालते हैं, घर परिवार से सहयोग मिलता है। और जब चंद्र पर्वत से निकलेगी तो शादी के बाद और घर से दूर ऐसे लोगों की तरक्की होती है। तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनती है इस बात की कि विवाह के बाद अपने पुश्तैनी व्यापार को ही किसी नई जगह पर और अच्छे से चलाएं। तो यह इनके हाथों में एक अच्छा निशान है कि केतु पर्वत के सहयोग से और चंद्र पर्वत से इनकी भाग्य रेखा निकल रही है, जो पुश्तैनी कारोबार को शादी के बाद किसी अन्य स्थान पर अच्छी तरह से चलाने के संकेत दे रही है इनकी भाग्य रेखा। और ये जो लाइन चल रही है लाइफ लाइन से लगकर, ये लाइन भी इन्हें अनुकूल परिणाम देगी। रुख इसका बहुत कुछ व्यापार रेखा से संबंधित भी है, जो ये लाइन भी यही दिखा रही है कि ये पुश्तैनी व्यापार को ही आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे। और इनके हाथों में एक मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, थोड़ा हल्का ज़रूर है अभी, लेकिन आगे यह पूरा ज़रूर हो जाएगा। इस तरह से जब मनी ट्रायंगल बनता है तो एज 40 के बाद ऐसे लोगों के जीवन में रुपये पैसे समस्याएं बहुत कम हो जाती हैं। धन को लेकर बहुत अच्छे परिणाम देता है एक कंप्लीट अच्छा मनी ट्रायंगल। फिलहाल कंप्लीट और स्पष्ट रेखाओं से नहीं बना है, लेकिन संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। इस तरह जब रेखाएं बनती है तो उम्र के साथ साथ रेखाएं बहुत स्पष्ट हो जाती हैं। यह केतु पर्वत पर मछली का निशान इन्हें शुभ परिणाम देगा। पुश्तैनी जमीन जायदाद से लाभ, लंबी दूरी की यात्राएं, अचानक धन लाभ, ऐसे संकेतों को लेकर इस मछली के निशान को देखा जाता है। लेकिन ये शुभ परिणाम इसके हर परिस्थिति में रहते ही हैं। और इनके हाथ में एक बहुत अच्छा साइन है, एम का साइन। ये इनकी हृदय रेखा, ये इनकी भाग्य रेखा, ये इनकी मस्तिष्क रेखा और ये इनकी जीवन रेखा। इन सभी रेखाओं को मिलाकर एम का साइन बन रहा है इनके हाथों में, जो इन्हें भाग्यशाली बनाता है और चर्चित बनाता है। सेलिब्रिटी होते हैं ऐसे लोग, दूर दूर तक नाम होता है ऐसे लोगों का, इनके नाम से लोग इन्हें पहचानते हैं। जब भी एम का साइन किसी के हाथों में बनता है और इनसे जुड़कर इनके रिलेटिव, इनके जीवन साथी, इनके यार दोस्त भी भाग्यशाली बन जाते हैं। साथ ही इनकी मणिबंध की रेखाएं भी अच्छी चल रही है, जो इन्हें जीवन में तरक्की देगी, धार्मिक स्वभाव देगी, दिख पड़ता है स्पष्ट रूप से। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।